महाभारत समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर पड़े थे बिखरे हुए शव। रक्त, धूल और टूटे रथों से भरी हुई वह धरती मानो पूछ रही थी क्या यही धर्म था। लेकिन उस मौन के बीच एक कराहती हुई आवाज आई, एक योद्धा की, एक ऐसा वीर जो पूरा जीवन अपमान, तिरस्कार और अकेलेपन की अग्नि में जला, और अंत में जब उसकी सांसें टूट रही थीं, तो उसने वो कहा जिसे सुनकर गांधारी भी फूट फूट कर रो पड़ी और श्री कृष्ण तक की आंखों से आंसू बह निकले। क्या था वह अंतिम वचन? क्यों टूटा श्री कृष्ण का संयम? आज हम जानेंगे महाभारत के सबसे अनसुने, सबसे भावुक और सबसे रहस्यपूर्ण आखिरी संवाद की कहानी। युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए, लेकिन विजेता होकर भी वे शांत न थे। एक मां, गांधारी, जिनकी 100 संतानें थीं, अब शून्य में देख रही थीं। दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण सब मारे जा चुके थे। गांधारी आंखों पर पट्टी बांधे हुए कृष्ण से प्रश्न करती हैं। गांधारी भावुक स्वर में कहती है, हे माधव, तुम यह युद्ध रोक सकते थे, तुमने क्यों नहीं रोका? मेरे बेटे, मेरी संतानें सब समाप्त हो गए। क्या तुम्हें कोई पश्चाताप नहीं? कृष्ण नम्रता से बोले, माते, धर्म की रक्षा के लिए यह युद्ध अपरिहार्य था, किंतु मैं जानता हूं तुम्हारा दुहक अतुलनीय है। गांधारी दर्द भरी आवाज में कहती है, क्या तुमने कर्ण की कराह सुनी थी कृष्ण? क्या तुमने उसके अंतिम शब्दों को सुना? कृष्ण मौन हो जाते हैं। उनके चेहरे पर गहरी छाया आ जाती है। सूर्य अस्त हो चुका था। रणभूमि पर एक योद्धा पड़ा था, रक्त से सना। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। वह कर्ण था, राधेय कर्ण, सूर्यपुत्र, दानवीर। लेकिन आज न कोई रथ था, न कवच कुंडल और न ही कोई मित्र। कर्ण की आंखें अध खुली थीं। तभी उसके पास कोई आता है। यह गांधारी थी, जो पुत्रों के शव देखने रणभूमि पर आई थी। गांधारी कांपते स्वर में बोली, कर्ण, तू भी चला गया? तू भी? कर्ण ने धीरे टूटी सांसों में कहा, माते, आप मुझे पहचानती हैं? गांधारी कहती है, हां, मैं जानती हूं। तू वही है जिसने मेरे पुत्र का अंतिम सहारा बना और उसके लिए अंत तक लड़ा। कर्ण की आंखों में आंसू थे। कर्ण धीमी आवाज में कहता है, माते, क्या आप जानती हैं मैं कौन हूं? मैं कुंती पुत्र हूं, आपका ही बड़ा बेटा, पांडवों का सबसे बड़ा भाई, अर्जुन का अग्रज, भीम का भाई और युधिष्ठिर का सहोदर। गांधारी जैसे पाषाण हो जाती हैं, कांपती हुई बैठ जाती हैं कर्ण के पास। गांधारी धीरे से बोलती, हे भगवान, तू पांडव था? कर्ण धीरे से कहता है, जी माते, लेकिन पूरी जिंदगी अपनों की नजरों से दूर रहा, अपने अस्तित्व के लिए लड़ता रहा, एक पहचान के लिए तरसता रहा। कर्ण की आंखें डबडबा जाती हैं। कर्ण फिर धीरे से बोलता है, माते, क्या एक मां की चूक से किसी संतान का पूरा जीवन अंधकार में डूब सकता है? गांधारी कहती है, मुझे क्षमा कर बेटा, मैं नहीं जानती थी। कर्ण धीरे से, मुझे भी नहीं पता था कि मैं राजकुमार हूं। मैंने तो बस एक रथ चालक के पुत्र के रूप में आंखें खोली थीं और उसी पहचान को ओढ़ लिया। कर्ण धीरे कांपती आवाज में, माते, अगर कभी आप श्री कृष्ण से मिलें तो उन्हें कहना, मैं उन्हें दोष नहीं देता। वह जो भी करते हैं धर्म के लिए करते हैं, लेकिन एक प्रार्थना है मेरी। उन्हें कहना, उन्होंने अर्जुन को बचाया क्योंकि वह उनका प्रिय था, लेकिन अगर एक बार, बस एक बार, वह मेरी पीठ पर हाथ रख देते तो मैं शायद टूटता नहीं। मैं जानता हूं कृष्ण सर्वज्ञ हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी मेरी आत्मा में झांक कर देखा? गांधारी रो रही थी। उनका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। कर्ण के अंतिम शब्द, मैं अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा,
अपनी मां की सच्चाई को अंतिम समय तक छिपाया। लेकिन मैंने धर्म नहीं छोड़ा, दान नहीं छोड़ा, किसी को अपमानित नहीं किया। माते, कृष्ण से कहना उन्होंने सही किया, लेकिन कभी कभी सही भी बहुत पीड़ा देता है। गांधारी बोली, बेटा मैं वचन देती हूं, यह संवाद कृष्ण तक पहुंचेगा। गांधारी ने कंपन भरे शब्दों में कृष्ण से कहा, हे माधव, यही कहा था कर्ण ने और मैंने वचन निभाया। श्री कृष्ण मौन खड़े थे, उनके होंठ कांप रहे थे, आंखें गीली थीं। कृष्ण गांधारी से कहते हैं, तुमने जो कहा वही सत्य है। मैं कर्ण को जानता था, उसके भीतर की अग्नि को, उसका त्याग, उसका दर्द। लेकिन मैं नियति से बंधा था। वह धर्म का अनोखा योद्धा था जिसे हर युग याद करेगा। कृष्ण ने एक गहरी सांस ली, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। कृष्ण धीरे से, कर्ण, तुम केवल दानवीर नहीं थे, तुम आत्मवीर थे, साक्षात सूर्य का तेज। लेकिन तुम्हारा तेज संसार नहीं देख पाया। कर्ण का अंत केवल एक योद्धा का अंत नहीं था, वह एक युग के आदर्श, एक अनकही पीड़ा और एक छिपे हुए सत्य का अंत था। जिसने जन्म से अपमान पाया लेकिन फिर भी धर्म से नहीं डिगा, जो खुद भूखा रहा लेकिन दूसरों को दान देता रहा, और जब अंतिम सांस ले रहा था तब भी किसी से शिकायत नहीं, केवल एक प्रार्थना, केवल एक सत्य का स्वीकार। क्या ऐसे महान योद्धा को सिर्फ विरोधी कह देना उचित है? महाभारत की यह अनसुनी कहानी हमें यह सिखाती है कि हर चेहरे के पीछे एक संघर्ष होता है, हर निर्णय के पीछे एक दर्द। जय हो कर्ण, जय हो उस आत्मा की जिसे इतिहास ने बहुत देर से पहचाना। अगर आपको यह कथा हृदय तक छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, जय कर्ण कमेंट में अवश्य लिखें या अपने विचार व्यक्त करें, और ऐसे ही भावनात्मक और गूढ़ कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।